जुलाई से मैं बाबा जी के सानिध्य में हूँ। बाबा जी का को फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। लास्ट बार उसके बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने अपने जीवन में महसूस की कि उसी का परिणाम है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उस टाइम सेकंड विजिट जब फरवरी में हुई, 18 फरवरी की ये बात है। तो आने से पहले मैंने जो संपूर्णानंद होम स्टे के उस शॉप के अंदर घुसे, शरबत की वो शॉप थी। शरबत, यहाँ के पहाड़ी शरबत वहाँ उस दुकान पे मिल रहे थे। तो और दो रास्ते हैं भवाली के बाद, शायद एक ही रास्ता है दिल्ली निकलने के लिए। दिल्ली निकलने, हाँ, एक भीमताल से है और एक भुजिया घाट होते हुए है। तो संकोच हुआ, एक टीस निकली, एक मलाल निकला कि यार काकड़ी घाट भी नहीं देख पाए, भूमियादार क्रॉस कर गए, यहाँ भी हम बाबा जी को, हनुमान जी को मतलब माथा नहीं टेक सके। ये मन के अंदर मलाल रहा कि उस भूमियादार मंदिर के हमने दर्शन करने थे। यदि वो सीटी सुनाई दे जाती, वो बड़ा सा बैनर हमें दिख जाता, तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते और भूमियादार इस बार फिर चूक जाते। तो लास्ट टाइम कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार आप यहाँ कैंची धाम, काकड़ी घाट, भूमियादार, हनुमानगढ़ी, इन 4 मंदिरों के दर्शन के लिए आइए। ये यूं ही उत्तराखंड हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा जी हरे राम। जय जय श्री राम, जय राम। अच्छा, ये तो आपके जुड़े अनुभव थे, तो कब से आप बाबा जी से जुड़े? लास्ट जुलाई से मैं बाबा जी के सानिध्य में हूँ। बाबा जी का को फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। लास्ट जुलाई 2019 से, और उसके बाद मेरी ये तीसरी विजिट कैंची धाम की आज। तो कभी कोई समस्या हुई हो, इससे बाद भी कोई समस्या आई हो? बहुत समस्याएं थी जुलाई के अंदर। बहुत ही मतलब मैं बहुत डिप्रेशन से मैं गुजर रहा था। एक मतलब नॉन फिजिकल डिजास्टर जैसा मेरी लाइफ से हो रहा था। और उसी वक्त बाबा जी का मेरी ज़िंदगी में आना हुआ, और उसके बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने अपने जीवन में महसूस की कि उसी का परिणाम है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसके बाद भी कुछ मेरे अनुभव हैं जो मैं आपसे, और सेकंड विजिट में फिर मुझे बाबा जी ने एक चमत्कार दिखाया। अच्छा, सेकंड विजिट मेरी फरवरी 2020 में हुई, लॉकडाउन से जस्ट पहले। उस वक्त सर भी मेरे साथ थे। अच्छा, ये सर ठीक है। तो हम लोग ये सोच रहे थे उस वक्त, लास्ट टाइम जब हम रुके नहीं थे कैंची धाम, क्योंकि हमें रुद्रपुर रुकना था, तो दूसरी विजिट में हमारा नाइट स्टे का फोन भी किया था कि मैं, हाँ, मेरा आपसे बात हुई थी। तो उस टाइम सेकंड विजिट जब फरवरी में हुई, 18 फरवरी की ये बात है। तो आने से पहले मैंने जो संपूर्णानंद होम स्टे के मालिक हैं श्री उमेश तिवारी जी, उनको मैंने कॉल किया था कि सर मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है आइए, रूम मिल जाएगा। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि भाई रूम जो है वो वहाँ जाने के बाद नेटवर्क चला जाएगा और बात नहीं हो पाएगी। तो आते ही जैसे हमने मतलब फ़ोन निकाला बात करने को कि कहाँ उनका होम स्टे, क्योंकि नया था, ऐसा नहीं पता था कि पास पास ही है सब कुछ या कोई बता देगा। तो मैं सोच रहा था यार नेटवर्क है नहीं, उमेश जी से कैसे संपर्क किया जाए। और ये बात करते करते हम, सामने एक शॉप थी और उस शॉप के अंदर घुसे। शरबत की वो शॉप थी। शरबत, यहाँ के पहाड़ी शरबत वहाँ उस दुकान पे मिल रहे थे। तो और जैसे ही हम घुसे, उमेश जी बिल्कुल वहीं काउंटर पे खड़े हैं, और ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब मेरे मन की प्रॉब्लम को 1 मिनट में बाबा जी ने सॉल्व कर दिया कि यार कैसे मैं फ़ोन करूँगा, कैसे उनसे मिलना हो पाएगा। और जैसे मैं दुकान में खड़ा हूँ, काउंटर के ऊपर यूँ हाथ रख के उमेश जी मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मतलब उनको इंतज़ार है कि बस अब मैं तेरे से यही खड़ा हूँ। तो फिर उनसे संपर्क हुआ, फिर उनके यहाँ रुके, एक नाइट स्टे किया। अगले दिन का हमारा कार्यक्रम तो था, वो ये था कि हम काकड़ी घाट आ जाएँ, लेकिन उस टाइम नहीं आ पाए। लेकिन हमारा कार्यक्रम था अगले दिन हम काकड़ी घाट आएंगे, उसके बाद भूमियाधार जाएंगे। तो काकड़ी घाट के लिए अगले दिन हम निकले, बरसात शुरू हो गई और हम काकड़ी घाट पहुँच नहीं पाए। और मेरे साथ उस वक्त मेरे 3 फ्रेंड और भी थे, और उनका मैं जहाँ तक यही कहूँगा कि उनका थोड़ा भगवान भक्ति में, आस्था में थोड़ा सा कम विश्वास रखते हैं वो लोग। तो मुझे कहीं ना कहीं एक संकोच भी था, ये कहेंगे यार जी, मुझे एक संकोच था कि यार ये लोग कहेंगे यार तू नैनीताल के नाम से हमें लाया है और कहाँ कहाँ घुमा रहा है इन मंदिरों के अंदर। तो फिर भी मैं उनको लेके निकला काकड़ी घाट के लिए। बरसात आ गई, पहुँच नहीं पाए। वहाँ फ्रॉक स्टोन के ऊपर हमने 2 घंटे वेट किया बरसात रुकने का, और वहीं से वापस उमेश जी के घर के लिए फिर निकल लिए। लेकिन मन में एक वो रह गई, एक टीस रह गई कि यार काकड़ी घाट के लिए देखो निकले थे और फिर पहुँच नहीं पाए। मतलब एक अपशकुन सा लगा कि यार ये कैसा हुआ, और अगले दिन हमें वापस निकलना भी था। तो वो एक मलाल रहा। फिर चलो मैंने सोचा चलो काकड़ी घाट रह गया, अब दिल्ली के रास्ते में भूमियाधार आता है, अपन भूमियाधार जाएंगे। तो भूमियाधार के उस वक्त अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 2 रास्ते हैं भवाली के बाद, शायद एक ही रास्ता है दिल्ली निकलने के लिए। दिल्ली निकलने, हाँ, एक भीमताल से है
और एक भुजिया घाट होते हुए है। तो आपको अगर भुइयां धार के दर्शन करने हैं तो आप भुजिया घाट होते हुए जाइए। हाँ तो हाँ 4 किलोमीटर का फर्क है जी। केवल, आपको 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो वो घटना उस वक्त क्या हुआ, हम लोग एक रास्ता बंद था दोनों में से, ये फरवरी की बात है, एक रास्ता बंद था तो हम गलत रास्ते पे चले गए। भूमियाधार का मंदिर आया और मेरे साथ जो बाकी 200 लोग बैठे थे, अब उनके सामने फिर मुझे संकोच हुआ कि यार ये कहेंगे फिर तू मंदिर के सामने रोक रहा है, यार अंधेरा हो रहा है, पहाड़ उतर जाएं, फिर गाड़ी अच्छे से चलेगी, पहाड़ों पे हमारे को आदत नहीं थी गाड़ी चलाने की। फिर मुझे संकोच हुआ कि यार अब कैसे, लेकिन भूमियाधार का मंदिर मेरी आंखों के सामने निकला। फिर मेरे मन में एक संकोच हुआ, एक टीस निकली, एक मलाल निकला कि यार काकड़ी घाट भी नहीं देख पाए, भूमियाधार क्रॉस कर गए, यहाँ भी हम बाबा जी को, हनुमान जी को मतलब माथा नहीं टेक सके, ये मन के अंदर मलाल रहा। थोड़ा आगे गए तो हमें एक आदमी मिला, बोले भैया ये रास्ता आगे बंद है, अब तुम क्यों जा रहे हो दिल्ली, यहाँ से आगे जा ही नहीं पाओगे, वापस लौटना पड़ेगा। तो फिर हम वापस लौटे। अब मुझे ये लगा कि यार ये सब बाबा जी का ही कमाल था, बाबा जी चाहते थे कि शायद मैं भूमियाधार में मुझे रुकना है। तो भूमियाधार में हमने गाड़ी वापस घुमाई वहाँ से। इस बार मेरी हिम्मत आ गई, भूमियाधार आते भैया मैं तो यहाँ रुकूंगा, अब अंधेरा हो रहा है तो हो रहा है। तो हम भूमियाधार रुके, वहाँ आधे घंटे का स्टॉपेज लिया, उसके बाद हम आगे आए। जो दूसरा रास्ता भैया बता रहे हैं, हम उस रास्ते को पकड़े, भीमताल वाला। वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े थे तो हमने उनसे शिकायत की। मैंने कहा भैया हमें इस रास्ते पे हम लोग चले गए तो तुम्हारा कायदा बनता था, तुम हम बिना मतलब 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाके वापस आए हैं, तुम बता देते कि ये रास्ता नहीं जाएगा, दिल्ली नंबर की गाड़ी आप देख रहे हो। हमने उनसे ये शिकायत रखी कि आपको इधर जाने ही नहीं था। तो बोले भैया मैं सीटी बजाता रहा, तुम लोग इतनी तेज़ी से निकल गए कि मतलब मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। और इसको मैं इस चीज़ के साथ जोड़ के देखता हूँ कि शायद वो सीटी, वो बड़ा सारा बैनर भी लगा है कि भाई नहीं ये रास्ता बंद है, आप मत जाइए, दिल्ली वाले इधर मुड़िए, फिर भी हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो सीटी बजा रहा है, वो सुनाई नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, ये कहीं ना कहीं यही तो था कि उस भूमियाधार मंदिर के हमने दर्शन करने थे। यदि वो सीटी सुनाई दे जाती, वो बड़ा सा बैनर हमें दिख जाता तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लाते और भूमियाधार इस बार फिर चूक जाते। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे लास्ट नवंबर में, ना उस टाइम काकड़ी घाट हुआ ना भूमियाधार हुआ। इस बार काकड़ी घाट नहीं हुआ लेकिन भूमियाधार हुआ। तो कहीं ना कहीं बाबा जी को जब मन से याद किया जाता है तो बाबा जी अपने आप और सारे रास्ते में मानता हूँ कि वो खोल देते हैं हमारे लिए, कि जो हमारे मन में जो टीस थी वो इस बार पूरी हुई। और ये तीसरी विजिट है, जो लास्ट टाइम काकड़ी घाट में नहीं जा पाया तो आज काकड़ी घाट में खड़ा हूँ। अपने आप को बहुत किस्मत वाला जो है वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। इस वक्त विजय भाई के साथ हूँ। विजय भाई के अक्सर चैनल यूट्यूब सारे मैं देखता हूँ, सारे इनके वीडियोज़ मैंने देखे हैं। आज का दिन इन्हीं के साथ बिताना है। अगला टूर हमारा हनुमानगढ़ी का है, तो उम्मीद है हनुमानगढ़ी में भी बाबा जी के दर्शन होंगे। तो ये कुछ मेरे अनुभव हैं। तो आप सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार आप यहाँ कैंची धाम, काकड़ी घाट, भूमियाधार, हनुमानगढ़ी, इन 4 मंदिरों के दर्शन के लिए आइए। ये यूं ही उत्तराखंड जो है वो देवभूमि नहीं कहा जाता, वास्तव में यहाँ पे देव बसते हैं। जय गुरुदेव। दोस्तों आज है तारीख 19 दिसंबर 2020। तो दोस्तों सर ने बताया कि किस तरीके से रास्ता ब्लॉक था। देखो जिसके ऊपर कृपा होनी होती ना, बहुत सारे भक्त लोग हैं जो मेरे को फ़ोन करते हैं कि पूछते हैं और उसके बाद वो नहीं आ पाते, फिर बोलते हैं कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई या ये हो गई। तो दोस्तों जिसका बुलावा होगा वही यहाँ पहुँच पाएगा और जिसके ऊपर कृपा होगी, कहते हैं जिसको बाबा जी मिल गए उसके जन्मों जन्मों का पूरा कर देते हैं बाबा जी। ये सही बोल रहे थे, इनको भूमियाधार मंदिर जाना होगा। बाबा जी ने पहली बार हिम्मत नहीं हुई, वहाँ से वापस भेजा और ये रुके आधा घंटा। वहाँ पर ऐसा भी कुछ वो नहीं है, तो वहाँ से वापस आए और ये रुके और वहाँ पर भूमियाधार के मंदिर के दर्शन करे। बना के आइएगा, क्योंकि एक सर थे वो रास्ता बंद था। विनय मुंबई की आपने वीडियो देखी होगी, उनकी वास्तु दोष के जो वो देखते हैं, तो उनकी ट्रेन छूट गई। अच्छा, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, फिर मैंने उनके लिए बस न्यू। यहाँ इस ओरा में इतना सुंदर, इतनी अच्छी शांति है, मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी पर इससे ज़्यादा शांति कहीं मिलेगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कैंची धाम। स्वामी विवेकानंद की मेरे को एक बात याद आ रही कि वो एक बार विदेश में थे, तो वहाँ एक महिला ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा कि मेरे से विवाह कर लीजिए। और उनको भी बताइए भक्ति का किस तरीके से, क्योंकि आपके अनुभव वो लोग, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। देखो मेरे पास फोन आते हैं, मुझसे यही पूछा जाता है कि कैंची धाम खुला है जी। अब प्रोग्राम कहीं ना कहीं, कुछ मेरी कोविड में ड्यूटी लगी, मैं एक टीचर हूँ, तो एक कोविड-19 के अंदर हमने खूब ड्यूटीज करी 3-4 महीने, उसके अंदर भी हमारे निकले। कभी कभी हम रात का फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप सच्चे मन से बाबा जी को याद करेंगे तो बाबा जी आपको